नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर समोसा वाला। आज मैं वीडियो पे इसीलिए आया हूं फ्रेंड्स कि आज हम लोग 1K सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं और आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। आपका कीमती समय या आपका सपोर्ट के लिए ये छोटा सा बट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है यूट्यूब पे, जो मैं या हम आज अचीव किए। आगे भी मैं यह होप रखता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहोगे और आगे भी हम ये जो हमारा जो फैमिली है आज 1K है, कल 2K होगा और आगे जाके मिलियन पे भी होगा। ये होप मैं रखता हूँ और आपका जो भी सुझाव है मैं वो कमेंट बॉक्स पे होप रखता हूँ। आपको कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी कमेंट हो तो आप प्लीज वो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और यदि आप मेरा वीडियो पे नया है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मेरा जो प्लान है या आगे जो मैं जितना कुछ सोचा हूँ, ये जैसे जैसे हमारा फैमिली आगे बढ़ते रहेगा मैं काफी लोगों को इसके लिए हेल्प भी करने वाला हूँ आगे, और कैसे हेल्प करूंगा मैं आगे बताते रहूंगा। और आगे मैं ट्राई करूंगा मेरे पास कुछ ज्यादा इक्विपमेंट लाके, कुछ ज्यादा और भी कुछ लाके मैं आने के लिए वीडियो पे ट्राई करूंगा। और इसके लिए मैं जो भी प्रिपरेशन है वो चालू है मेरा। मैं आगे यदि ज्यादा बोलूंगा तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाजार जैसे खास्ता कचौरी है वो घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी वे पे और बहुत मतलब कम टाइम पे बना सकते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए फ्रेंड्स। और जैसे आप लोगों का सपोर्ट अब तक मुझे मिला, आशा करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए, आपका फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए और आप सब बहुत अच्छे से खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स once again, and please do subscribe, and if you like my videos then आप इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ 5 से 10 मिनट में ये जैसे खस्ता कचौड़ी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब समोसा जैसे कुछ भी नहीं करना। आगे इसका इजी रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए और आपका घर पे आप ये ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिए। बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता भी बनेगा और टेस्टी भी, और ये घर पे बना रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्थी भी रहेगा। अब यदि मेरा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैं यहाँ पर आधा किलो मैदा ले रहा हूँ, आप आपके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इसमें बस एक ही बात का ध्यान देना है कि इसको यदि खस्ता करेंगे तो इसमें ज़्यादा घी डालेंगे और खस्ता यदि नहीं करना तो आपको इसमें कम घी डालना है। जैसे आप सभी को पता है कि कचौड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोइन करने के टाइम बहुत ज़्यादा घी डालेंगे। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज करूँगा, आप चाहे तो डालडा घी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर नमक मिला रहा हूँ, आप भी इसमें नमक मिला दीजिए। और अजवाइन मिलाने के लिए मत भूलिए, अजवाइन पे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। कहीं कहीं तो इसमें दही भी मिलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहा हूँ, नहीं बेकिंग पाउडर का। और इसमें मैं देसी घी का यूज़ कर रहा हूँ। आप ये ध्यान पे रखिए दोस्तों, 1 किलो मैदा पे हर टाइम पे 200 ग्राम घी लगता है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है जिस पे आपका कोई भी चीज़ समोसा हो या कचौड़ी बिल्कुल खस्ता बनता है। तो इसी हिसाब से आप आगे इसको इनटू करके आपके हिसाब से ले लीजिए। अजवाइन मिलाना मत भूलिए, क्योंकि अजवाइन से बहुत ज़्यादा टेस्टी इसका जो टेस्ट आता है, फाइनल आउटपुट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। चलिए आप इस सभी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं और आपको इसमें गुनगुना पानी ही डालना है, ठंडा पानी मत डालिए दोस्तों, ठंडा पानी पे अच्छा कचौड़ी नहीं बनता है। तो इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको डालिए, मिला के पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिलाइए। एक ही साथ पानी मत डाल दीजिए, एक ही साथ आप पानी डाल देंगे तो इसमें आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और आपका कचौड़ी सही से नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसमें हल्का हल्का पानी डाल के
इसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी डालूँगा। लगभग 250 से 300 ml पानी आपको लग जाएगा इसमें। तो आप बेफिक्र होकर उतना पानी रखिए गर्म करके और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। हल्के हाथों से इसका डो को रेडी करिए फ्रेंड्स। कोई जल्दबाजी इसमें भी मत करिए, क्योंकि अब काफ़ी लोगों को मैं देखा हूँ कि बहुत जल्दबाजी से अपना सब कुछ रेडी कर लेते हैं। जो फाइनल आउटपुट बनता है बिल्कुल हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे खाए हैं बाज़ार पे वैसे नहीं बनता। यही है उसका सबसे बड़ा ट्रिक्स कि आप इसको जितना टाइम देंगे, जितना प्यार से बनाएंगे उतना अच्छा होगा। देखिए मेरा मैदा बिल्कुल मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल मतलब आपस में जुड़ने लगा है, और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है या बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। और ये मेरा जो बर्तन है बर्तन को भी छोड़ने लगा है, बर्तन में नहीं चिपक रहा है। इससे आपको पता लग जाता है कि आपका मैदा बिल्कुल भी परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और ये लूज इसीलिए मैं रखा हूँ क्योंकि हम जब कचौड़ी बनाते हैं तो इसमें जो फिल करते हैं, जो फिलिंग डालते हैं, इसको उतना ही लूज रखिए ताकि वो फिलिंग सही से हो जाएगा। चलिए अब इस मैदा को हम कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम कचौड़ी का जो स्टफिंग करेंगे वो स्टफिंग रेडी करते हैं। स्टफिंग के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हाफ बॉयल मूंग डाल लिया हूँ। यहाँ पर कोई लोग तो फ्राई करके भी लेते हैं, मेरे हिसाब से फ्राई करके मत लीजिए। आप इसको हाफ बॉयल मूंग डाल लीजिए और उसको पानी से अच्छी तरह से छान के निकाल दीजिए एक कटोरी पे। मैं यहाँ पर करीब 200 ग्राम मूंग डाल लिया हूँ और इसको हाफ बॉयल कर भी दिया हूँ। आप इसको अच्छी तरह से छान के उसका पानी निकाल के मैं रखता हूँ, और इसमें अब मिलाएंगे ना, इसमें काला नमक मिला रहा हूँ। अब चाहे तो नॉर्मल नमक मिलाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर यहाँ पर ले रहा हूँ। दोस्तों ये याद रखना, ये मसाला का ही टेस्ट इसी में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ धनिया पाउडर। ये दरदरा सा है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं है, बिल्कुल दरदरा सा लिया हूँ मैं। इसमें फ्लेवर एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सौंफ का पाउडर ले रहा हूँ। यहाँ पर सौंफ का पाउडर मिला दीजिए। फिर थोड़ा सा नमक लीजिए। ये नमक बिल्कुल हमारा जो घर पे खाने वाला नमक है वो लीजिए, इससे टेस्ट और थोड़ा अच्छा आएगा। और इसमें और ज़्यादा फ्लेवर एड करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिया हूँ। हम यहाँ पर डालेंगे ग्रीन वेजिस, ग्रीन मसाला पे लाते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा बारीक कटा हुआ मिर्च और थोड़ा सा अदरक, और ये भी छोटा छोटा कटा हुआ है, और थोड़ा सा का अचार का मैं यूज कर रहा हूँ। अब सभी को पता है जो कचौड़ी का जो स्टफिंग रहता है वो थोड़ा सा खट्टा रहता है। आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नींबू या आमचूर पाउडर का यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ये मैंगो पिकल सा मैंगो अचार था, उसका जो मसाला है मैं यहाँ ये ऐड कर रहा हूँ। इससे भी इसका जो फ्लेवर है ना ये बहुत इन्हांस हो के आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक सीक्रेट डालेंगे हम, हींग को थोड़ा सा पानी में भिगा के उसका जो पानी है ना इसमें ऐड करेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हमारे घर का जो देसी सरसों तेल है ना वो यूज करेंगे दोस्तों। इसमें जो स्टफिंग के जो फ्लेवर है ना वो वाव टाइप आता है। स्टफिंग का जो बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर बेसन का यूज करेंगे, वही घर पे जो आप जनरल बेसन यूज करते हो। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच बेसन लिया हूँ। अब ये सब चीज़ों को एक ही साथ मिला लें, हाथों पे अच्छे तरह से मिला लें, और ये आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा कचौरी के लिए। कितना इजी है ना दोस्तों ये घर पे बनाना, कोई झंझट नहीं, कोई कढ़ाई बैठाना नहीं है, कोई फ्राई करने का जरूरत नहीं, और ये मसाला बहुत इजी और बहुत टेस्टी। अब हमारा यहाँ पर मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम कचौरी की तरफ जाएंगे और देखेंगे हमारा मैदा कितना सेट हुआ है। अब मैदे का जो डो है वो बिल्कुल रेडी हुआ है, ये देखिए बिल्कुल फुल के है और बहुत फ्लॉपी जैसे हो गया है। अब इसको हम लोग राउंड काटेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स मैं जैसे हाथों में गोल गोल कर रहा हूँ ऐसे ही आप इसको राउंड काटिए। ये राउंड काटने और गोली करने पे इसी पे ही आपका जो शेप है वो डिपेंड करता है। ये आप जितने अच्छे से करेंगे आपका जो कचौरी बनेगा वो उतना ही राउंड और बहुत अच्छा और शेप पे बन के फाइनल आउटपुट होगा। मैं यहाँ पर सब मैदा को ऐसे गोल गोल राउंड गोली काट लेता हूँ। ये इजी होता है दोस्तों गोली काटना भी। ये देखिए हमारा सब मैदा अभी रेडी हो गया है। अब बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ पे एक गोली को रख के और दबा दीजिए थोड़ा सा, ये पेड़ा टाइप बन जाएगा। एक ही हाथ पे आप मसाला लीजिए, मसाला को बीच पे डालिए और चारों तरफ से इसको राउंड शेप करिए। और जो बीच का आपका ओपन एरिया है ना दोस्तों, इसको सही से आपको बंद करना है।
बंद करने के बाद इसको हाथों में और ज़्यादा गोल कर दीजिए और दोनों हाथों पे फिर पेड़ा टाइप पे इसको दबा दीजिए। आपको इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि बीच का जो आप जॉइंट कर रहे हैं इस जॉइंट को सही से आप बंद करिए, नहीं तो हमारा जो कचौड़ी है ना वो फट जाता है। एक दो बार आप पहले जब बनाएंगे तो फटेगा, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं आपको घबराने का। ये आप 2-3 बार जब बना लेंगे ना दोस्तों घर पे तो बहुत इजीली बन जाएगा और आप ये सीख भी जाएंगे। देखिए बिल्कुल हमारा बंद हो गया बीच का। चलिए ऐसे हम बाकी जो सब भी गोल है उसको बना के एक ही साथ रख लेते हैं और फिर हम इसको आगे फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट आपका जो कचौरी है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको कढ़ाई पे फ्राई करेंगे। इसमें भी एक ट्रिक है दोस्तों, मैं इसमें आपको शेयर करूँगा। अब जब ये डालेंगे कचौरी को तो आपका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल लो रहना चाहिए, इसका जो हीट है ये आपको ध्यान पे रखना है। और जैसे आप कचौरी डाल देंगे उसके बाद जाको इसको हीट करिए। तो ऐसे ही आप जितने बार करेंगे उतने बार आपको गैस को लो से हाई और हाई से लो करना है। यही है कचौरी का सबसे खास जो ट्रिक है और जिससे आपका कचौरी बिल्कुल परफेक्ट एंड खस्ता बनेगा और बनता भी है यदि आप घर पे सही से बनाएंगे। चलिए मैं सभी कचौड़ी को सही से फ्राई कर लेता हूँ। आप आगे देखिए, वीडियो पे बने रहिए। ये कचौड़ी है ना बिल्कुल ऊपर खुल के आ जाएगा और बहुत अच्छे शेप पे आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक शिकायत है मेरा, आप लोग मेरा वीडियो को तो देखते हैं लेकिन काफ़ी लोग मेरा वीडियो और को लाइक नहीं करते हो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सभी को मेरा और एक बार रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा वीडियो को यदि आप थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छे रेसिपी और अच्छे ट्रिक आपको शेयर करूँगा। ये कचौड़ी एक साइड हो गया तो इसको पलटाते रहिए, नहीं पलटाएंगे तो ये क्या होगा ना वन साइड रेड हो जाएगा और वन साइड सही से नहीं होगा। ये आप सभी को पता है और आप बहुत समझदार हैं, काफ़ी सारे वीडियो देखते रहते हैं। ये देखिए हमारा कचौड़ी बिल्कुल अब रेडी हुआ है और ये बिल्कुल बाजार जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल फुला फुला हुआ। अब ये कचौड़ी को बाहर निकालिए और इसके अंदर आप दही और सेव डाल के इसको अच्छी तरह से एक कचौड़ी का चाट बना के घर पे गर्मा गर्म खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कचौड़ी का रेसिपी आप सभी को कैसे लगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मेरा वीडियो पे बने रहिए और मेरा वीडियो को देखने के लिए।